बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं आईन इस्लाम यूट्यूब चैनल की तरफ से। आज हम बात करेंगे कि चोर के हाथ काटने का जो हुक्म है, इसमें क्या हिकमत है और ये एतराज़ क्यों किया जाता है, और जो लोग एतराज़ करने वाले हैं उनका अपना क्या नमूना है। ये एतराज़ सबसे ज़्यादा मगरिब की तरफ से इस्लाम के ऊपर किया जाता है, और अब ये एतराज़ मगरिब से निकल कर हिंदुस्तान में भी आ चुका है। चूँकि जब से हिंदुस्तान मगरिब के ज़ेर असर हुआ है, तो बहुत ज़्यादा एतराज़ात जो पहले मगरिब करता रहा है इस्लाम के ऊपर, वही अब हिंदुस्तान की तरफ से भी होने लग गए। कहते हैं कि जी, इस्लाम एक ज़ोर ज़बरदस्ती वाला, जुल्म और जबर वाला दीन है कि अगर किसी ने चोरी की है तो ठीक है, उसको सज़ा दे के छोड़ दिया जाए, उसके हाथ क्यों काटे जाते हैं। इसका सबसे पहला जवाब तो ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग एतराज़ करते हैं उनका ख़ुद नमूना ये है कि अगर उनके घर चोर आए तो वो तो छोड़ते ही नहीं हैं चोर को। ये एतराज़ मगरिब से सबसे ज़्यादा हुआ है इस्लाम के ऊपर। लेकिन आप मगरिब के मुआशरे को अगर देखें, आप यूट्यूब पर चले जाएं, देखें, बहुत ज़्यादा आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि अगर किसी घर के अंदर चोर दाखिल हुआ है तो जो घर का मालिक है उसने चोर के ऊपर फायर खोल दी है। कई ऐसी वीडियोस मिलेंगी आपको, और अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाएं, देख लें लोगों का रिएक्शन क्या होता है। लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं कि अच्छा किया, मार दिया, इसको ठोक डाला। तो कुजा ये कि ये एतराज़ करना कि उसके हाथ काट दिए जाते हैं इस्लाम के अंदर, आप तो उसकी जान ले लेते हैं, और फिर जब पुलिस आती है पुलिस भी कुछ नहीं कहती। सेल्फ़ डिफेंस के अंदर सबको माफ़ कर दिया जाता है। अगर केस अदालत में जाए तो जज भी माफ़ कर देता है। भाई, चोर आया मेरे घर के अंदर, मैंने उसको मार दिया, हो सकता है वो मुझे मार देता, मैंने सेल्फ़ डिफेंस के अंदर उसको मार दी तो ठीक है। तो ये तो जान तक ले लेते हैं चोर की। और इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भी आजकल ऐसा होता है। कई आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, लोग ये तो जला देते हैं चोर को, उसके हाथ क्या काटने, ये तो चोर को जला डालते हैं। लेकिन असल में इस्लाम जिन चोरों के हाथ काटने का हुक्म देता है वो आदि चोर, आदि चोरों का जिक्र करता है, जो कि अगर इंग्लिश में हम कहें तो प्रोफेशनल जो रॉबर्स होते हैं, जिनका काम होता है, जिनकी ये रोज़ी रोटी होती है कि वो चोरी और डाके के पैसों के ऊपर चलते हैं, उनकी रोज़ी रोटी यही होती है। तो आदि चोर, प्रोफेशनल चोर, जो कि इंग्लिश में अगर हम कहें ना, फ्रेज़ यूज़ करें तो बैड गाइज जिनको कहा जाता है ना, बैड डूड्स, ये उनकी बात हो रही है। जब ये लोग घर से निकलते हैं ना किसी को लूटने के लिए, तो ये हथियारों से लैस होते हैं, इनके पास गन्स होती हैं, पिस्टल्स होती हैं, इनके पास राइफ़ल्स होती हैं, और ये बिल्कुल ख़्याल नहीं करते कि जिसको हम लूट रहे हैं उसकी एक बीवी होगी, उसकी कोई बहन होगी, उसके बच्चे होंगे, उसकी कोई बूढ़ी माँ होगी, कोई बाप होगा। हो सकता है वो अकेला बेचारा घर में कमाने वाला हो, उसके अकेले के सर के ऊपर घर चल रहा हो। इनको कोई ख्याल नहीं होता। इनको सिर्फ गर्ज ये होती है कि हमने इसको लूटना है, इससे पैसे लेने, या तो अगर इसने मज़ामत की तो इसको हमने मार देना है। ऐसे लोगों को कुरान मजीद ये फरमाता है कि ऐसे लोगों को इबरत का ज़रूर निशाना बनाया जाए। इनको छोड़ना, इनके साथ रियायत करनी दूसरों के साथ ज़्यादती है। अगर इनको आप पकड़ें, 2-3 साल जेल में रखकर इनको छोड़ दें, ये फिर बाहर आएंगे और फिर बाहर आकर दोबारा डाके मारेंगे और लोगों को कत्ल करेंगे, और ऐसा होता है। मैं आपको बताऊं कि न्यूजीलैंड में मैंने एक केस पढ़ा था कि एक कातिल को उन्होंने पकड़ा, उसको 5 या 6 साल उसको जेल में रखा, बाद में उसको पैरोल के ऊपर उसको रिहा कर दिया। जब वो वापस आया जेल से तो उसने 6-7 लोगों को मारा आकर, फिर दोबारा उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो छोड़ा क्यों उसको? तो इनका जो सज़ाओं का निज़ाम है वो मुजरिम को जराइम के ऊपर उसकी हौसला अफजाई करता है। जो माशरे के जो पुरअमन शहरी हैं, निहत्ते शहरी हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता कई सूरतों में। इस्लाम ये कहता है कि ऐसे जो आदी चोर हैं, आदी जो मुजरिम हैं, जो कि डाकू बन चुके हैं, जिनको कोई एहसास ख्याल नहीं होता, जिनके अंदर कोई इंसानियत बाकी नहीं है, और उनके लिए किसी भी इंसानी मुआशरे के अंदर कोई रहम के जज्बात नहीं होते, ऐसे लोगों को ठिकाने लगाना ज़रूरी है। और फिर मैं ये समझता हूँ कि उनके हाथ काटना उनके साथ फिर रियायत है। ये जो मगरबी मुआशरा है जो कि बढ़ चढ़ कर इस्लाम के ऊपर एतराज़ करता है, ये तो उसको ठोक डालते हैं, ये तो मार देते हैं उसको फ़ौरन।
इस्लाम तो फिर भी कह रहा है कि उसके हाथ काटो, और इसमें एक और हिकमत है, और वो ये है कि जिस तरह कुरान मजीद फरमाता है ना कि फ़शर्रिद बिहिम मन खल्फ़हुम, के जो पीछे वाले जो इनकी कम्युनिटी है चोरों की, डकैतों की, उनको एक मैसेज जाना चाहिए। देखें, अगर एक चोर आता है, उसको मार दिया जाता है, पता ही नहीं कहाँ गायब हो गया, तो जो चोरों की कम्युनिटी है उनको मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसे चोर को पकड़ के उसके हाथ काटे जाएं, तो ये लोगों को मैसेज जाता है कि तुम में से भी अगर कोई ये काम करेगा तो उसके साथ ये होगा। तो उनको डराना मकसूद है। अगर आप उसको ख़त्म कर दें या उसको छोड़ दें, 2-3 साल उसको जेल में रख के छोड़ दें, तो क्या आप मैसेज दे रहे हैं? वो तो चोर तो पैदा होते रहेंगे फिर भी मुआशरे के अंदर, तो इसमें तो कोई हिकमत नहीं है। लेकिन जो कुरान मजीद ने जो सज़ा का तरीक़ मुकर्रर किया है, तजवीज़ किया है, वो बड़ा बेहतरीन तरीका है। आप इसको किसी भी एंगल से, किसी भी ज़ाविये से सोचें तो ये चोर के साथ एक किस्म की रियायत भी है, और इसमें हिकमत ये भी है कि जो पीछे इनकी कम्युनिटी है चोरों की, उनको भी मैसेज आएगा कि अगर हम पकड़े गए तो फिर ये नहीं है कि हम 2-3 साल जेल में रह के हम छोड़ जाएंगे, हमारे हाथ काटे जाएंगे, हम सारी उम्र के लिए बिल्कुल टुंडे हो जाएंगे। इसका एक और माना ये भी है कि सिस्टम ऐसा बना दिया जाए कि चोर पैदा ही ना हो, लोगों को चोरी करनी ना पड़े। इसका एक ये भी माना है, लेकिन जो इसका प्राइमरी माना है, अव्वल तौर पर जो इसका माना बनता है वो यही है कि आदी चोर, प्रोफेशनल रॉबर्स, बैंकों को लूटने वाले, कार जैकिंग करने वाले, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को मार देने वाले, मोबाइल लूटने की कोशिश की, मोबाइल थोड़ी सी लोग, किसी बंदे ने मज़ामत की, उसको वहीं पे ठोक डाला। ये गंदे लोग होते हैं माशरे के। अगर इनका बंदोबस्त ना किया जाए तो ये आम शहरियों की ज़िंदगियां हराम कर देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इनके लिए किसी भी माशरे में कोई हमदर्दी नहीं होती। हर माशरे का जो शरीफ शहरी है वो ये कहता है कि इनको या तो कत्ल करो या इनको बस मारो। इस्लाम ने तो फिर भी इनके साथ रियायत की कि इनके बारे में कहा ठीक है इनको ज़िंदा रहने दो, लेकिन इनके हाथ काट दो। हाथ काटने से एक ये भी मुराद है कि देखें जो पुरअमन शहरी हैं वो बेचारे निहत्ते हैं, ना उनके हाथ में कोई हथियार है, कुछ भी नहीं है। इनके हाथों में गन्ने हैं, इनके हाथों में पिस्टल्स हैं, हथियार हैं, इनके हाथ निहत्ते करो। और जब इनके हाथ निहत्ते होंगे तो शहरियों के हाथ एक लिहाज से मजबूत होते हैं। ये पैगाम है इसके अंदर। तो जो एतराज़ है वो बिल्कुल बोदा एतराज़ है, बिल्कुल बोगस एतराज़ है। इस्लाम का जो सज़ा का, चोर के हाथ काटने का जो हुक्म है, ये बिल्कुल ठीक है, बल्कि ये रियायत है चोर के साथ। और वो रियायत इस तरह से कि ये तो अटेम्प्टेड मर्डर बनता है कि चोर तो, अगर चोर को मौका मिलता चोर तो मार देता, लेकिन चोर को मारा नहीं जा रहा बल्कि उसके हाथ काटे जा रहे हैं। ये उसको शुक्र करना चाहिए, इस्लामी शरीयत का उसको शुक्र करना चाहिए। उसकी सज़ा जो थी ना, ये अटेम्प्टेड मर्डर में आती है। आपको पता है, आप गन लेकर जाएं, किसी के ऊपर गन तान दें, ये अटेम्प्टेड मर्डर होता है। इसके बावजूद चोर को नहीं मारा जा रहा बल्कि उसके हाथ काटे जा रहे हैं, उसकी ज़िंदगी को बाकी रखा जा रहा है। तो ये उसके साथ एक किस्म की रियायत है। ये सज़ा में ज़्यादती नहीं है बल्कि सज़ा में कमी है। तो इनका जो एतराज़ करना है ये बिल्कुल बेजा है, ये बोदा एतराज़ है। मगरिबी मुआशरे के अंदर तो उसकी तो कोई जगह ही कोई नहीं, कोई हमदर्दी कोई नहीं। लोगों ने गन्ने रखी हुई हैं अपने घरों के अंदर। ये अमेरिकन मुआशरा आप देखें ना, इन्होंने, हर बंदे ने घर में गन रखी हुई है। वो मार देते हैं बंदे को, छोड़ते ही नहीं है। फिर एतराज़ भी करते हैं कि देखें जी इस्लाम तो इतना ज़ालिम और जाबिर दीन है कि चोर के हाथ काट देता है। आप तो ख़ुद नहीं छोड़ते, आप तो उसको कत्ल कर देते हो, आप उसकी जान ले लेते हो और एतराज़ भी कर रहे हो इस्लाम के ऊपर।